बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मैंने सुबह ही बोल दिया था क्योंकि माहौल ऐसा था। वैसे तो लगता ही नहीं था क्योंकि ये बुज़दिल लोग हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इमरान खान की एक झलक भी यानी कि एक तस्वीर भी बाहर भेज सकें। क्योंकि जब आदमी सच्चाई पे खड़ा होता है ना तो उसको डर कोई नहीं होता, लेकिन जब आदमी फुल झूठ पर होता है ना और उसके दिल में बेईमानी होती है, यानी कि किसी तरह की भी बेईमानी, किसी शख्स के खिलाफ या किसी चीज के खिलाफ भी, तो वो डरा हुआ होता है। यही बात है इस निगरान हुकूमत की भी है, चाहे इसके पीछे कोई भी है, लेकिन डरे हुए सब है। निगरान हुकूमत तो आपको पता है कि नून लीग की है और फजल रहमान की है, बाकी तो न पीपल पार्टी की है न किसी और पार्टी की है, इन दो पार्टियों की है। और कंट्रोल इनको कौन कर रहा है वो भी आपको पता है। तो ये सब डरे हुए थे, इसलिए इमरान खान को अदालत में नहीं पेश किया गया। और उसमें उज़र क्या पेश किया गया कि सिक्योरिटी, यानी कि इतनी बड़ी फौज, इतने सिक्योरिटी इदारे जिन पर हमारे अरबों रुपया खर्च होता है, टैक्स का पैसा, और हर किस्म के यानी कि खुफिया एजेंसियां, सब पे पाकिस्तानियों का पैसा खर्च होता है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो टैक्स नहीं देता है। मेरे अंदाजे में पाकिस्तान में जो भीख मांगने वाला है ना, जिसके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं है, कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है, वो भी टैक्स देता है। और जो चरपाई पर पड़ा हुआ मरीज है, आखिरी सांसें ले रहा है, वो भी टैक्स देता है। और एक दिन का बच्चा भी टैक्स देता है। कौन कहता है कि पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता? हाँ, ये जरूर है कि बड़े बिजनेसमैन या इस तरह के लोग अपने लेवल के हिसाब से टैक्स नहीं देते, लेकिन टैक्स वो भी देते हैं। उसकी वजह यह है कि जो टैक्स आपके खाने पीने की अशिया में या टीवी जो आपको बिल आता है बिजली का या इस तरह की चीजें हैं या पेट्रोल है, हर चीज पे आप टैक्स दे रहे हो, हर चीज पर। लेकिन अगर बिजनेसमैन या इस तरह के जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो अपने पैसों पे टैक्स नहीं देते। ये सच है, वो चोरी करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, ये ठीक है, ये बात सच है, मानी जाती है। लेकिन ये पाकिस्तान का पैसा है और एक शख्स को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। वजह सिक्योरिटी रीजन है। और कहां से? अडयाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक। और दूसरी साइड में एक भगोड़ा मुजरम जो पूरी दुनिया में उसके यानी कि चर्चे हैं करप्शन के। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी कह रहे हैं या तहरीक इंसाफ कह रही है, नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा चैनल, अदारा, मुल्क नहीं है जहां पर इसकी करप्शन के चर्चे ना हो। और करप्ट नंबर 1 ये चुना गया था पानामा में भी। मेरा कहने का ये मकसद है कि सजा याफ्ता, यानी कि उसको सजा हो गई थी। जब उसको सजा हुई थी तो उससे ये चीज पूछी गई थी ना कि तुम जो एमन फील्ड है उसके कोई रसीद दिखा दो, कोई सादा पेपर ही दिखा दो। लेकिन उसने उधर नहीं दिखाया, असेंबली में कहा ये है जनाब आला, ये है जराए। क्या जराए हैं ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि हुकूमत उसकी अपनी थी। उस टाइम वो कह सकता था हर चीज असेंबली में जाकर। तो फिर उसके बाद जब उसको सजा हुई उसके बेटे से तनख्वाह लेने पर, अब एतराज इस चीज पर किया जा रहा है कि केस एमन फील्ड का था तो सजा बेटे के उस पर क्यों दी गई। मकसद ये है कि बेटे की कंपनी पाकिस्तान में होती तो कोई बात नहीं थी, पाकिस्तान से बाहर है अगर, तो एक मुल्क का वजीर आजम दूसरे मुल्क की किसी कंपनी में कैसे नौकरी कर सकता है? चलो उस चीज को छोड़ो कि उसने तनख्वाह ली या नहीं ली, या डिक्लेयर की या नहीं की, उस चीज को छोड़ो। यही बता दो कि क्या दुनिया का कोई सदर, वजीर आजम या वजीर दाखिला या वजीर खारजा या वजीर दफा या वजीर खजाना, अगर एक मुल्क में उस टाइम पे वो ये इन चीजों में है, यानी कि वजीर खारजा, वजीर दाखिला सब अपॉइंटमेंट है उनकी, उनके वो ड्यूटी कर रहे हैं अपने मुल्क की, अपने मुल्क, वो किसी और मुल्क में नौकरी कर सकते हैं इसी ओहदे पर रहकर। ये चीज आप अपने ज़हन में रखो कि ठीक है, हमने मान लिया कि बेटे की तनख्वाह पर या न लेने की तनख्वाह पर या लेने की तनख्वाह पर उसको नायल नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे का रीजन ये है कि किसी मुल्क का और सबसे बड़ा अहदा, पाकिस्तान में वजीर आजम जो है वो सबसे बड़ा अहदा है, यानी कि आईनी अहदा सदर पाकिस्तान का है, लेकिन जो रूल और उसके मुताबिक है वो वजीर आजम है। तो वजीर आजम के अहदे पर रहने वाला आदमी दूसरे मुल्क की, चाहे बेटे की हो, बेटी की हो, किसी की भी कंपनी हो, लेकिन मुल्क तो दूसरा है और उसमें वो मुलाजम है, तो कैसे हो सकता है? ये चीजें हैं बताने के लिए। और उस शख्स को सिक्योरिटी का डबल प्रोटोकॉल, यानी कि पूरे पाकिस्तान के अदारे उसको प्रोटोकॉल कर रहे हैं, दे रहे हैं। असेंबली में वो अदालत में वो पेश हो रहा है, आपने देखा सारे रास्ते बंद, यानी कि एक मुजरिम को पेश किया जा रहा है बगैर हथकड़ियों के, सजा याफ्ता को। और एक साइड में जो बेगुनाह है, अभी तक वो मुजरिम भी डिक्लेयर नहीं हुआ, मुलजिम भी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो उसको हथकड़ियां भी पहनवाई जा रही हैं और बंद कमरे पिंजरे में भी रखा जा रहा है। और उसके साथ जो उसके लोगों को यानी कि इस तरह का माहौल पेश किया जा रहा है। इस वजह से अदारों से लोगों की एक यानी कि नफरत बढ़ रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। मैं नहीं मानता इस चीज को। उसकी वजह यह है कि मैं खुद भी तहरीक इंसाफ
में से हूँ, चलो मेरे पास कोई ऐसा अहदा भी नहीं है और ना ही मेरे को कोई जानता है, ये ठीक है, लेकिन मैं दिल से इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि इमरान खान के कुछ काम ऐसे थे। मैं इमरान खान की वजह से सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी और लीडर की वजह या किसी और आदमी की वजह से सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं इमरान खान की उसके कुछ कामों की वजह से, क्योंकि उसके काम देखो वो करप्ट है या जो भी है उसकी जिंदगी में वो अलग चीज है, लेकिन जो उसने इस्लाम का दफा किया ना, या जो कुछ उसने गरीबों के लिए किया, या जो बगैर हुकूमत में रहकर उसने गरीबों के लिए किया, फलाई काम किए, इस वजह से मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूं। तो मेरी सपोर्ट का कोई रीजन नहीं है, ना मुझे कुछ लालच है, लेकिन असल चीज क्या है कि उस शख्स को आप इस तरह पेश कर रहे हो, आपका इमेज दुनिया में क्या जाएगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का कोई शख्स भी अपने अदारों के खिलाफ है, लेकिन अदारों में बैठे हुए कुछ लोगों से इख्तलाफात भी हैं और खिलाफ भी हैं। और वो चीज जब पहले तो ये सिर्फ एक इख्तलाफ था थोड़ा बहुत या इस तरह किस्म का, लेकिन जब से नवाज शरीफ को लाया गया है, लोगों में अदारों के सरबराहान के खिलाफ नफरत पैदा हो रही है। ये सच है। आपने 9 मई करवाया, किसी ने भी करवाया, अब तो वो मुफस्सल रिपोर्ट भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टॉप की लीडरशिप के पास पहुंच चुकी है, और उसमें साफ जाहिर है कि 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई आदमी मुलव्वस नहीं है। 9 मई बाहर से लोगों ने करवाया, उसमें नून लीग भी थी, फजल रहमान भी था, और हो सकता है अदारे के कुछ लोग भी हो, क्योंकि उसके बाद के बयानात आप देखें शहबाज शरीफ के, राना सनाउल्लाह के, ख्वाजा आसफ के या दूसरे इसके लीडर अंसार पीपल पार्टी के, बाकी फजल रहमान के आप देखो तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बयानात किस तरफ जा रहे हैं। यानी कि वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से 9 मई में इमरान खान को मुलव्वस करके फांसी दी जाए। राना सनाउल्लाह के बयान देखे आप, मरियम औरंगजेब के देखें, नवाज शरीफ के देख ले, यानी कि वो टारगेट कर रहे थे इस चीज को। लेकिन पूरी एक रिपोर्ट पहुंची हुई है, लेकिन मजबूर वो ये इसलिए हो गया कि बगैर किसी वजह के और किसी ऐसी मुफस्सल रिपोर्ट के अलावा उन्होंने एकदम से एक कार्रवाई की तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, और वो कार्रवाई भी इतनी जबर और जुल्म पर मबनी थी कि अब अगर उससे पीछे हटते हैं तो अवाम नफरत करेगी फिर, और फुल नफरत करेगी, और फिर जो बच्चे कच्चे पाकिस्तानी भी हैं वो भी इसीलिए उस रिपोर्ट को बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन में कि एक रिपोर्ट पहुंच चुकी है ऊपर के ऐवानों में, और वो मुफस्सल रिपोर्ट है और पूरी यानी कि ईमानदारी से बनाई गई है, और उसमें साफ जाहिर लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ का 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे भी एक खबर पहुंची है। तो फिर भी अब भी अदारों की कोशिश यही है, इसी वजह से यही वजह थी कि नवाज शरीफ भागने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एक तो उसको लाया गया, ठीक है, दुल्हन बना के लाया गया, आया उतरा, सब कुछ किया, सेज सजाया गया फूलों का, यानी कि हर चीज, हाथ नीचे रखे पांव के नीचे, उठाया गया निगरानों की तरफ से भी और अदारों की तरफ से भी, अदलिया की तरफ से भी उठाकर ऊपर किया गया। लेकिन वो फिर गिर गया, क्योंकि पहला जलसा जो उसने किया ना, उस जलसे में ही उसको नजर आ गया कि मेरी मौत है। अदारों को तो पहले ही पता चल गया था कि वो अदारे लोगों को बोल रहे थे कि तुम नवाज शरीफ का इस्तेमाल करो, लोग नहीं जा रहे थे। फिर कुछ किराए के लोग, कुछ अदारों से यानी कि पुलिस से या इस तरह के लोग इकट्ठे करके वो जलसा तो करवाया गया, क्योंकि बेइज्जती होनी थी, बहुत बड़ा हुआ छोड़ा हुआ था, खास करके एंकरों साथियों ने, और खास करके दीप पाकड़ साथी जो पीडीएम के हैं, और पीडीएम में भी खास करके शरीफ फैमिली के जो कुत्ते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा वामीला मचाया था कि नवाज शरीफ आएगा तो लग पता जाएगा। अब नवाज शरीफ जाएगा तो लग पता जाएगा। मेरा कहने का ये मकसद है कि नवाज शरीफ ने जाने की तैयारी कर ली है। ये पहले एक बार भी मैंने कहा था कि नवाज शरीफ को कह दिया गया है कि इलेक्शन नहीं होंगे, आप जाओ वापस। फिर नवाज शरीफ ने भी देखा, जब उसको कोई ऐसा, ये परसों की ये एक रिपोर्ट आई है, उनका एक सर्वे हुआ है, कल के भी लोग में मैंने ये बात कही थी कि उस सर्वे ने हला कर रख दी, क्योंकि वो सर्वा भी इनका अपना था, एक सूबाई और एक कौमी असेंबली की नशिस्त चुनी गई थी, और सर्वा भी खुफिया तरीके से सर्वे किया गया था, और वो हल्का ऐसा था कि जिसमें 100% चांस थे नून लीग को 100% वोट पड़ेंगे। वहां पर भी जो यानी कि रिजल्ट रहा वो टोटल 19 से 20% रहा, बाकी तहरीक इंसाफ, यानी कि 80 से 81% तहरीक इंसाफ। यही चीज थी कि नवाज शरीफ ने मशवरे करने शुरू कर दिए हैं सियासत छोड़ने के, क्योंकि सामने नजर आ रहा है ना, जब एक आदमी इलेक्शन किसी सीट से जीत नहीं सकता, यानी कि किसी हल्के में भी इनको यकीन नहीं है कि हम जीत जाएंगे, खास करके शरीफ फैमिली, तो इसी वजह से वो आप एक और सियासी पता खेल रहे हैं कि नवाज शरीफ ने मुल्क के हालात देखते हुए सियासत से किनारा कशी कर ली और मरियम को आगे कर दिया, ये ड्रामा खेला जाएगा, और अदारों ने भी उसको यही बताया है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि अगर इमरान खान एक आदमी को आप पेश नहीं कर सकते तो फिर इन अदारों का क्या फायदा है, इतनी पुलिस रखने का क्या फायदा है, इतनी रेंजर रखने का क्या फायदा है, इतनी दूसरी एजेंसियां रखने का क्या फायदा है। फिर तो पाकिस्तान का पैसा तो वैसे भी जाया ही जा रहा है, तो ये तो सामने नजर आ रहा है कि जाया हो रहा है। जब एक शख्स को कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो वो मुल्क की सिक्योरिटी कैसे करेंगे। ये भी हमारे उन जवानों को शाबाश है, खुदा की कसम, जो अपनी जानों की परवाह किए हुए ऐसे ठंडे मौसम में और इतने गर्म मौसम में, सिराओं में भी, पहाड़ों में भी, बर्फीली चट्टानों में, हर जगह मौजूद रहते हैं, उफ तक नहीं करते। और
بہت سارے شہید ہو جاتے ہیں, غازی بن کے آتے ہیں, کسی کی ٹانگ کٹی ہوتی ہے, کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس تک نہیں کرتے. اداروں کے سربراہان کو بھی سوچنا چاہیے ملک کے بارے میں, اپنی عوام کے بارے میں, کیونکہ یہ لوگ جو ان کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی پاکستان کی عوام میں سے ہی ہے. کوئی انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا سے نہیں لائے گئے, یہ بیرون ملک کے آدمی نہیں ہے, یہ بھی پاکستانی ہے اور وہ بھی پاکستانی ہے, اور انہی خاندانوں میں سے ہیں جو اس وقت ان لوگوں کے خلاف ہیں, خاص کر کے شریف فیملی اور فضل الرحمان اور زرداری فیملی کے. یہ لوگ بھی ان میں سے ہی ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو پلیز فیئر اینڈ فیئر یعنی کہ الیکشن کروائیں, اور جو بھی آتا ہے آپ اس کو حکومت کرنے دیں. انشاءاللہ آپ کو بھی سلام ہوگا اور پاکستان بھی آگے بڑھے گا. دوسرے نمبر پہ جو عمران خان کو الیکشن کمیشن کا جو اس نے پتہ کھیلا تھا کہ تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جائے, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. فرق یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کی چیئرمینی سے لوگوں کو پیار نہیں ہے, یا عمران خان چیئرمین رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. آپ نے اس کے اوپر 200-250 کیس بنایا, ڈیلی وہ 10 پیشیاں بھگتتا رہا. کیا عوام پیچھے ہٹی؟ اس کے علاوہ آپ نے اس کو گولیاں ماری, کیا عوام پیچھے ہٹی؟ اس کے علاوہ آج کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں رکھا ہوا ہے, کیا عوام پیچھے ہٹی؟ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ چیئرمینی نام ہے, صرف ایک عہدہ دیا ہوا ہے, لیکن لوگ عمران خان سے پیار کرتے ہیں نہ کہ اس کی چیئرمینی سے, کیونکہ چیئرمینی تو بعد میں آئی ہے, عمران خان تو پہلے کا ہے. یہی چیز ہے, اگر عمران خان چیئرمین نہیں بھی رہے گا, اگر بلہ نہیں بھی رہے گا, عمران خان اگر دیوار پہ ایسے ایک نشان بنا دے کہ اس کو ووٹ دینی ہے, یا اس کی طرف سے آ جائے عمر ایوب خان اس وقت جو جنرل سیکرٹری ہیں تحریک انصاف کے, وہ کہہ دیں کہ خان نے یہ کہا ہے, تو آپ یقین کرو کہ لوگ آنکھیں بند کر کے اس چیز پر عمل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ خان ایک برانڈ ہے, چیئرمینی برانڈ نہیں ہے, بلہ برانڈ نہیں ہے. بلہ تو نشان ہے خان کا, خان کی پارٹی کا. تو پارٹی کس کی ہے؟ خان کی. اور بلہ کس کا نشان ہے؟ پارٹی کا. تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ بلہ ہو یا پھر چیئرمین ہو؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لوگوں کی بیوقوفی کی باتیں ہیں, یہ میڈیا والے گند پھیلاتے ہیں لوگوں کے ذہن منتشر کرنے کے لیے, لوگوں کو یعنی کہ اندر, لیکن یہ نہیں سمجھتے پاگل کے بچے کہ لوگ اب ان سے زیادہ تیز ہیں. لوگ نہ چیئرمینی کو دیکھتے ہیں نہ بلے کو دیکھتے ہیں, لوگ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں, لوگ اپنے لیڈر کو دیکھ رہے ہیں, لوگ پاکستان کے لیڈر, دنیا بلکہ دنیا اسلام کے لیڈر, بلکہ دنیا کے لیڈر کو دیکھ رہے ہیں. لوگ نہ چیئرمینی کو دیکھ رہے ہیں نہ بلے کو دیکھ رہے ہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ان سب لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب عمران خان نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ فوج کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا, پہلے بھی اس نے کبھی فوج کے خلاف بیان نہیں دیا تھا, اور تحریک انصاف ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں, ہو سکتا ہے باہر کا کوئی آدمی آ کے پروپیگنڈا کر رہا ہو تحریک انصاف کا بند کر, یا اس کے جھنڈے لگا کر, یا اس طرح کی جو کل پرسوں سے عدالتوں کے سامنے یا جیل کے سامنے دیکھ رہے ہیں ہم. ایک چیز مجھے نہیں لگتا کہ یہ تحریک انصاف کیوں, کیونکہ تحریک انصاف کے لیے کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہو سکتی کہ علیمہ خان یا پھر محترمہ بشرا بی بی, نہیں, سب کے سامنے صرف عمران خان ہے. عمران خان جو کہے گا وہی ہے, اور عمران خان نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا. یہ جو پوسٹر لیے ہوئے ہیں یہ دوسری پارٹیوں سے ایسے ارینج کر کے کرائے کے لوگ, یا جو اس ٹائم نعرے لگائے گئے تھے وہ بھی کرائے کے کتے تھے, لیکن پولیس دیکھو پیچھے کھڑی ہے. اگر تحریک انصاف کے لوگ اس طرح کرتے نا, پولیس نے اب تک سب کو گرفتار کر لیا ہوتا, لیکن پولیس پیچھے کھڑی ہوئی ہے, کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ کن لوگوں نے بھیجے ہیں, اس لیے. تو دوستوں اب ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.